Welcome to the new lecture of C++ programming loops with Muhammad Abdullah, computer instructor, Department of Computer Science, PAS National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. अच्छा कंटेंट्स इस लेक्चर के कंटेंट्स क्या है और किया क्या हम इसके अंदर पढ़े ठीक है। हम डिस्कस करेंगे लूप्स को ठीक है। फिर लूप्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है ठीक है, डू वाइल लूप क्या होता है, एनहेंस्ड फॉर लूप या इसको फॉर ईच लूप भी कहते हैं, ये क्या होता है। फिर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक ब्रेक स्टेटमेंट है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं और लास्ट में फिर हम नेस्टेड लूप को पढ़ेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं लूप से। लूप्स को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं ठीक है, और इसको लूप्स भी कहते हैं। In programming, a loop is a sequence of instructions that continually repeated until a certain condition is true. जब आप एक स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहते हैं तो इस रिपीटिशन के लिए या इस किस्म के स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए अगेन एंड अगेन मतलब बार बार रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लूप यूज़ कर सकते हैं। A loop statement allow us to execute a statement or group of statements multiple times ठीक है। एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप लूप को यूज कर सकते हैं। लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक अंटिल सम एंड कंडीशन इज मेट। लूप यूज होते हैं एक ब्लॉक को अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए उस वक्त तक जब आपके पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब डिपेंड ऑन सम कंडीशन। अच्छा, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं लूप्स के, हमारे पास फॉर लूप्स हो सकता है ठीक है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर ईच लूप ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे लूप्स के कुछ टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन चेकिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू रिपीटिशन ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन चेकिंग। देखो, दो किस्म के लूप्स हमारे पास हो सकते हैं, एक है प्री टेस्टेड लूप और एक है पोस्ट टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप वो लूप होता है जहाँ पे कंडीशन आपके पास पहले check किया जाता है ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास नॉर्मली फॉर लूप है और वाइल लूप है, वहाँ पे कंडीशन हमारे पास पहले चेक किए जाते हैं ठीक है। पहले कंडीशन चेक किया जाता है, फिर उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। फिर हमारे पास है पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड लूप में क्या होता है, पोस्ट टेस्टेड लूप वो लूप्स होते हैं जहाँ पे कंडीशन जो है वो आखिर में चेक किए जाते हैं ठीक है। वाइल लूप इसका एग्जांपल है, पोस्ट टेस्टेड लूप जहाँ पे कंडीशन बाद में check होता है ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो और टाइप्स हैं ठीक है लूप्स के, विद रिस्पेक्ट टू रिपीटिशन ठीक है। मतलब हम इस तरह भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ रिपीटिशन है या रिपीटिशन जो है वो फिक्स नंबर नहीं है ठीक है। तो दो किस्म के हो सकते हैं, एक है डिटरमिन लूप और एक है डिटरमिन लूप या इसका दूसरा नाम है डेफिनिट लूप। एक है अनडिटरमिन लूप और इसका दूसरा नाम है इनडेफिनिट लूप। डिटरमिन लूप या डेफिनिट लूप क्या होता है, लूप फॉर फिक्स्ड रिपीटिशन जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रिपीटिशन जो है वो फिक्स हो, वेल नाउन हो, आपको पता है कि ये लूप कितनी बार रिपीट होता जाएगा ठीक है। आप उसको एक फिक्स नंबर दे देते हैं ठीक है कि ये लूप जो है ये इतनी टाइम रिपीट हो जाएगा ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हमारे पास फॉर लूप जो है ये डिटरमिन लूप या डेफिनिट लूप की कैटेगरी में आता है। के बाद अनडिटरमिन्ड लूप है या इंडेफिनिट लूप है जहाँ पे आपको रिपीटिशन का पता ना हो, आपके पास नंबर ऑफ रिपीटिशन जो है वो फिक्स ना हो, तो फिर इस किस्म के लूप को हम अनडिटरमिन्ड लूप या इंडेफिनिट लूप कह सकते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप अनडिटरमिन्ड लूप और इंडेफिनिट लूप की कैटेगरी में आते हैं ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। अच्छा, हम फॉर लूप की तरफ आते हैं ठीक है। फॉर लूप इज यूज्ड
a statement or group of statements for a fixed number of repetition. अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है और या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसको आप रिपीट करना चाहते हैं, फिक्स नंबर ऑफ रिपीटिशन आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर लूप। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इटरेशन और रिपीटिशन इज फिक्स्ड देन इट इज रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप। अगर आपके पास नंबर ऑफ रिपीटिशन या नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड है, तो ये रिकमेंडेड वे है कि आप फॉर लूप को यूज करें। ठीक है, अ फॉर लूप इज अ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है दैट अलो यू टू efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times। ठीक है, कि वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को फिक्स्ड अमाउंट तक क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, जब आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है और उसमें आपको नंबर रिपीटिशन की ज़रूरत है, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटिशन आपको फिक्स है, यानी आप कहते हैं कि इस स्टेटमेंट को या इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मैं 10 बार रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए रिकमेंडेड वे ये है कि आप फॉर लूप को यूज़ करें। अच्छा, फॉर लूप के सिंटैक्स को देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, फॉर यूज़ हुआ है। ठीक है, एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे और इस वेरिएबल का नाम होगा काउंटर वेरिएबल। ठीक है, इसको हम काउंटर वेरिएबल के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे फिर सेमीकोलन होगा, फिर यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा? इस मतलब ये पैरेंथेसिस के अंदर जो सेकंड आर्गुमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो यहाँ पे आपके पास कंडीशन होगा। और इधर इधर क्या होगा? इधर आपके पास या तो इंक्रीमेंटेशन होगा या आपके पास डिक्रीमेंटेशन होगा। ठीक है, फिर इधर आपके पास ब्लॉक के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। देखो काम किस तरह करता है। ठीक है, फ्लो कैसी है इसकी फ्लो को थोड़ा सा समझते हैं। पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपके साथ कंडीशन चेक किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास सेकंड स्टेप में आपके पास कंडीशन चेक किया जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? कंट्रोल जो है, कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा। किधर आएगा? इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे, अगर एक स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जब सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर कंट्रोल जो है वो इस स्टेप पे आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप पे आ जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन परफॉर्म होगा। अगर आपने इंक्रीमेंटेशन लगाया है, आई प्लस प्लस है, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आगे और आपने आई माइनस माइनस किया है, तो फिर क्या होगा? डिक्रीमेंटेशन होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्टेप्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए, ये वही स्टेप्स फिर रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कि पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा? पहले स्टेप में आपके साथ इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? कंडीशन चेक होगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में कंट्रोल जाएगा ये ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बता दिया, ये देखिए आप फोर्थ स्टेप में आप लोगों के पास इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन परफॉर्म होगा और इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन परफॉर्म होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा। जब फिर कंडीशन चेक होगा तो कंट्रोल किधर आएगा? कंट्रोल फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे और फिर कंट्रोल इधर आएगा। इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन होगा, कंट्रोल फिर इसके बाद इधर आएगा, कंडीशन चेक होगा और इधर आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। इनिशियलाइजेशन जो है वो वन टाइम होगा, वो बार बार नहीं होगा। कंडीशन बार बार चेक होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन भी बार बार होता है। ठीक है, लेकिन इनिशियलाइजेशन वन टाइम होगा। ठीक है, अगेन कंडीशन इज चेक एंड सो ऑन, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है उस वक्त तक जब आपके पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, इन लूप्स वेरिएबल इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। ये वाला जो वेरिएबल होता है, ये वाला जो वेरिएबल, ये जो इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ इंट आई
0। और इस वेरिएबल को, ये जो i है, आप यहाँ पे g भी लगा सकते हैं, इस वेरिएबल को कहते हैं काउंटर वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल को कहते हैं काउंटर वेरिएबल। अच्छा, फॉर लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर लूप के एग्जांपल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा देख ले, फॉर है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये कीवर्ड है, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, इनिशियलाइजेशन हो चुका है। हमने इस काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंडीशन है, यानी आई इज लेस देन 5। ठीक है, फिर ये सेमीकोलन है। ठीक है, और इसके बाद ये इंक्रीमेंटेशन यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हो गया, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई, फिर कंडीशन चेक होगा। अच्छा, आई के अंदर क्या स्टोर है, 0 स्टोर है, तो 0 इज लेस देन 5, यस, तो कंट्रोल इधर आएगा, इधर आएगा, और आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके साथ साथ हमने बैक स्लैश एन को लगाया है, इसकेप सीक्वेंस बैक स्लैश एन को लगाया है, तो क्या होगा, एक लाइन ब्रेक होगा, यानी ये जो इधर ये प्रिंट हो गया, अभी कंट्रोल इधर आएगा। ठीक है, यानी एक लाइन का ब्रेक हो गया। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि ये फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद इस स्टेप के बाद, ये स्टेप नंबर 3 था, इस स्टेप के बाद स्टेप नंबर 4 रिपीट होगा। किस तरह रिपीट होगा, यहाँ पे आई के अंदर हमारे पास 0 था, पहले 0 था। अच्छा, अभी आई के अंदर 0 था, तो आई 0 प्लस 1 1 हो गया, आई के अंदर अभी 1 स्टोर है, अभी इधर 1 है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा, 1 है, तो 1 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल फिर इधर आएगा, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, फिर कंट्रोल इधर आएगा, इधर आएगा, आई के अंदर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन फिर चेक होगा, तो आई के अंदर अभी 2 है, 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, यस, लेस है, तो कंट्रोल किधर जाएगा, कंट्रोल इधर आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी आई के अंदर आपके पास 2 है, इधर फिर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन की तरफ आता है। ठीक है, तो आई के अंदर 2 है, आई प्लस 2, आई प्लस 1 3, फिर आप देखें आई के अंदर अभी 3 है, तो ये चेक किया जाएगा, अगेन कंडीशन चेक हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, यस, लेस है, यस, तो कंट्रोल इधर आएगा। ठीक है, कंट्रोल इधर आएगा, आई के अंदर क्या स्टोर है, 3, तो यहाँ पे ये 3 आपके पास डिस्प्ले होगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा लाइन ब्रेक। ठीक है, अच्छा, तो फिर कंडीशन चेक होगा, आई के अंदर 3 है, 3 प्लस 1 4, इधर 4 है, अभी आई के अंदर 4 स्टोर है, तो 4 इज लेस देन 5, यस, लेस है, तो आई के अंदर क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे क्या होगा, 4 आपके पास प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा, फिर कंट्रोल इधर आएगा, कंट्रोल इधर आ गया। अच्छा, कंट्रोल इधर आ गया, तो आई के अंदर 4 था, आई के अंदर, हाँ 4 था। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, इधर 5 है, अभी आई के अंदर 5 स्टोर है। ठीक है, तो 5 इज लेस देन 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन जब फॉल्स हो गया, तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा, बल्कि कंट्रोल किधर जाएगा, कंट्रोल लूप के बॉडी से बाहर इधर आएगा। ठीक है, तो ये था फॉर लूप, और फॉर लूप इस तरह काम करता है। अच्छा, एक अनदर एग्जांपल को हम देख लेते हैं फॉर लूप की। ठीक है, कि ये किस तरह काम करता है, ये आप देख लें, यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल ए लिया है। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल हमने लिया है, उसको हमने नाम दिया है, ठीक है, ए, और उसका टाइप है इंटीजर। ये देखिए, इसको हमने इनिशियलाइज किया है 10 से, इसको हमने इनिशियलाइज किया है 10 से, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ए के अंदर अभी 10 है, 10 इज लेस देन 20, यस, तो कंट्रोल इधर आएगा, इधर आएगा, और ये प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाला मैसेज आएगा जो डबल कोट्स के अंदर बंद है। ठीक है, और ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, एंड ऑफ लाइन। ठीक है, फिर कंट्रोल इधर आएगा, 10, इधर ए के अंदर 10 है, 10 प्लस 1 11, 11 इधर आएगा, यानी ए के अंदर अभी 11 स्टोर है, 11 इज लेस देन 20, यस,
तो कंडीशन इज ट्रू, यस ट्रू इधर आएगा, ये वाला स्टेटमेंट अगेन प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ए के अंदर अभी 11 है, ठीक है। अच्छा, फिर कंट्रोल इधर आएगा, ए के अंदर 11 है, तो 11 प्लस 1 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगा, 12 इज लेस देन 20, यस कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे आएगा। अभी अभी इसके अंदर क्या स्टोर है, 12 स्टोर है, ठीक है। तो ये 12 प्रिंट होगा और एंड ऑफ लाइन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, 12 है अभी, ये अभी 12 है, तो 12 प्लस 1 13 हो गया, 13 इज लेस देन 20, यस कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर आएगा और ये वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अभी इस ए के अंदर 13 स्टोर है एंड सो ऑन, ये जाएगा और 19 तक जाएगा, ठीक है। ये देखो 19 तक इसने प्रिंट कर लिया, ठीक है। अभी ए के अंदर 19 है, सपोज हम लास्ट तक चले गए, ए के अंदर 19 है, तो 19 प्लस 1 20, 20 इज लेस देन 20, नो कंडीशन बिकम फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल इस लूप के बॉडी में नहीं आता, बल्कि इससे बाहर चला जाता है, ठीक है, और लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है। एक और एग्जांपल है फॉर लूप का, इसमें सिर्फ चेंजेस यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसके साथ लेस देन भी लगाया है और इक्वल टू भी लगाया है, ठीक है। नॉर्मली जब हम इसके साथ इक्वल टू नहीं लगाते तो ये 9 तक जाता है, लेकिन जब ए के अंदर 10 आता है यानी इस तरह आता है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको अभी इसके साथ इक्वल टू भी लगाया है, ठीक है। तो लेट सपोज ये 9 तक चला गया, ठीक है, 9 तक चला गया, ठीक है। अच्छा, तो ए के अंदर लेट सपोज 9 है, जब ए के अंदर 9 है, ठीक है, तो 9 प्लस 1 10 इधर आ जाएगा कंट्रोल, 10 इज नॉट लेस देन 10, हाँ ठीक है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, लेकिन इक्वल टू है, तो कंट्रोल इधर आएगा और इसके साथ साथ 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, चूंकि ये जीरो से स्टार्ट है तो ये लूप जो है 10 टाइम चलता रहेगा, ठीक है। ये जीरो से स्टार्ट है, 10 टाइम चलता रहेगा, ठीक है। और मतलब लास्ट इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो 9 होगी, ठीक है। यानी लास्ट इसमें ए के अंदर क्या स्टोर होगा, 9 स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन ये 10 तक जाता है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 10 तक वैल्यूज ये डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम मैंने रन किया है, ठीक है। ये जो मैं स्लाइड पे आप लोगों को दिखा रहा था, ये मैंने रन किया है। तो पहले जीरो प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10, ये जाएगा, जीरो से स्टार्ट है और 10 तक जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ ये इधर 10 होगा, ठीक है। तो 10 आपके पास 10 से लेस तो नहीं है, लेकिन 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो लास्ट में आप लोगों के पास 10 प्रिंट होगा। चलिए एक और एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइजेशन होगी और आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेकिन यहाँ पे दो दो वैल्यूज इंक्रीमेंट होते जाएंगे, ठीक है। यानी आप देख ले, यहाँ पे जीरो है, यस जीरो, जीरो इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर आएगा और जीरो प्रिंट होगा, ठीक है, जीरो प्रिंट हो गया। फिर न्यू लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आएगा, तो आई के अंदर जीरो स्टोर है, जब जीरो स्टोर है तो जीरो प्लस टू, टू हो गई, ठीक है। टू इज लेस देन 10, यस टू लेस है 10 से, ठीक है। तो कंट्रोल इधर आएगा और यहाँ पे टू प्रिंट होगा। अभी आई के अंदर टू स्टोर है, जब टू स्टोर है तो टू प्लस टू यानी टू प्लस टू फोर हो गए, ठीक है। क्या हो गया, फोर, आई के अंदर अभी फोर स्टोर है, तो फोर इज लेस देन 10, यस लेस देन 10, तो फोर प्रिंट होगा। इसी तरह 6 8 और 10 प्रिंट होगा आपके पास। अच्छा, इन्फिनेटिव फॉर लूप क्या होता है, इफ यू यूज टू सेमीकोलंस within parenthesis in the loop, in the for loop, it will be infinitive for loop। इन्फिनेटिव फॉर लूप का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन
इनिशियलाइजेशन कर दें, न कंडीशन लगाए और न इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन कर दें, तो ये आपके पास इन्फिनिटी ऑफ फॉर लूप होगा। इन्फिनिटी ऑफ फॉर लूप में ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है, ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। ये कुछ टास्क है, ठीक है, आप लोग फिर सॉल्व कर दी यूजिंग फॉर लूप। ये था हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप किस कैटेगरी में आता है? फॉर लूप जो है वो हमारे पास डिटरमिन लूप भी है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटिशन जो है वो गिवन है, और प्री टेस्टेड लूप भी है। प्री टेस्टेड क्यों है? क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं वाइल लूप की तरफ। while loop is used when number of repetition is not fixed, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस कैटेगरी में है? ये हमारे पास प्री टेस्टेड में भी है, क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटिशन अगर आपके पास गिवन ना हो, फिर भी ये मतलब चलता रहता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटिशन गिवन नहीं होता, ठीक है। हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसी के मुताबिक हम इस लूप को चलाएंगे, ठीक है। तो अब a while loop statement repeatedly executes a target statement as long as the given condition is true, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा, जब तक आपके पास कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये while लूप जो है चलता रहेगा और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता जाएगा। ये जरा देख ले, इसकी सिंटैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। ये while लूप का सिंटैक्स फॉर लूप से चेंज है। यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर हम while कीवर्ड को लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, और ये फिर while लूप का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे, और फिर लास्ट में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन होगा। अच्छा, फ्लो को देखते हैं कि किस तरह काम करता है। पहले स्टेप में आपके पास इनिशियलाइजेशन हो गया, सेकेंड स्टेप में आपके पास कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होगा तो जब कंडीशन चेक होगा तो कंट्रोल इधर आएगा। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा, और यहाँ पे अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर एक से ज्यादा है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर स्टेप नंबर 4 में उधर भी इस तरह हो रहा था, स्टेप नंबर 4 में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे भी इस तरह हो रहा है। फॉर लूप में भी इस तरह था, 4 स्टेप में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन हो रहा था, इधर भी इसी तरह ही हो रहा है। इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन हो जाएगा। जब इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन हो जाएगा तो कंट्रोल किधर जाएगा? कंट्रोल ये 5 नंबर स्टेप आप देखिए इधर आएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, इधर आएगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन, फिर कंडीशन, फिर इधर आएगा, ब्लॉक के अंदर आएगा, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और फिर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन एंड सो ऑन। जब तक आपके पास कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता जाएगा, इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन होता जाएगा। जब जो ही आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और कंट्रोल जो होगा वो इस बॉडी से, फॉर लूप के वाइल लूप के बॉडी से बाहर जाएगा। अच्छा, हेयर स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे लिखा गया था स्टेटमेंट्स, ये इधर देखिए यहाँ पे लिखा गया था स्टेटमेंट्स, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मे बी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ये जो यहाँ पे जो कंडीशन होता है, यहाँ पे जो कंडीशन होता है ट्रू होता है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे। जब फॉल्स होता है, अ प्रोग्राम कंट्रोल पासिस, कंट्रोल किधर जाता है? टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोइंग द फॉर लूप, फॉलोइंग द लूप। देखो यहाँ पे आप देख लें तो इमीडिएटली फॉलोइंग, यानी इमीडिएटली फॉलोइंग यहाँ पे आएगा कंट्रोल, ठीक है। लूप के बॉडी से बाहर जाएगा और इमीडिएट जो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। अच्छा, ये छोटा सा एग्जांपल है वाइल लूप का, देख लेते हैं इसको, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में ये देखो आप इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, हमने काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद ये देखिए वाइल रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है हमने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंडीशन चेक होगा, कंडीशन इधर चेक होगा,
जब कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, आपके पास कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल इधर आएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद इंक्रीमेंटेशन इंक्रीमेंटेशन होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन है, इंक्रीमेंटेशन होगा और फिर कंडीशन चेक होगा। देखो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। आई के अंदर जीरो स्टोर है, यस। जीरो इज लेस देन 5, यस, लेस देन 5। तो आई के अंदर जीरो स्टोर है, जीरो प्रिंट होगा, न्यू लाइन। इधर आप आउटपुट को देख सकते हैं, ठीक है। आई के अंदर जीरो है, जीरो प्लस वन, वन। तो अभी आई के अंदर वन स्टोर है, वन, इधर वन है। वन इज लेस देन 5, यस, लेस देन 5, ठीक है। तो कंट्रोल इधर आ जाएगा और आई को प्रिंट करेगा वन। अभी आई के अंदर वन स्टोर है तो आपको आउटपुट में आपको वन शो होगा। अभी कंट्रोल इधर आएगा, आई के अंदर वन स्टोर था, वन प्लस वन, टू। कंट्रोल फिर इधर आएगा, टू, टू इज लेस देन फाइव, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा और यहाँ पे टू प्रिंट होगा, न्यू लाइन और फिर इंप्लीमेंटेशन। तो टू प्लस वन, थ्री, इधर आएगा कंट्रोल। आई के अंदर थ्री स्टोर है, थ्री इज लेस देन फाइव, यस। तो जब लेस देन फाइव है तो कंट्रोल इधर आएगा, ब्लॉक के अंदर आएगा और थ्री प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंटेशन होगा। आई के अंदर क्या स्टोर है, थ्री स्टोर है, तो थ्री प्लस वन, फोर हो जाएगा। कंडीशन इज ट्रू, यस, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा और आई के अंदर अभी क्या स्टोर है, फोर स्टोर है, फोर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इधर आएगा कंट्रोल, इधर आएगा, फोर प्लस वन, आई के अंदर फोर था, फोर प्लस वन, फाइव। तो कंडीशन चेक किया जाएगा, आई फाइव इज लेस देन फाइव, नो। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप जो है आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल इधर नहीं आएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर नहीं, बल्कि बाहर इधर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज इन द कंडीशन, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड। अगर आप इसको मिस कर जाएं, अगर आप इसको मिस कर जाएं तो ये लूप जो है वो हमेशा तक चला रहेगा, ठीक है, और कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि ये आई की वैल्यू हमेशा 5 से लेस होगी, यानी आई के अंदर जीरो है। अगर आप इसको इंक्रीमेंट ना कर दें तो बस ये जीरो ही रहेगा और लेस देन 5 होगा, कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू होगा और ये लूप हमेशा तक चलता रहेगा और कभी एंड नहीं होगा। अच्छा, अभी हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप का जो मेन काम होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि व्हाइल लूप में हम हमारे पास जो रिपीटिशन है वो फिक्स नंबर नहीं होता, ठीक है। वो डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सेंटिनल कंडीशंस होते हैं। सेंटिनल कंडीशंस कौन से कंडीशन होते हैं, जहाँ पे आपके पास ट्रूथफुलनेस और फॉल्सनेस डिपेंड्स अपॉन द यूजर इनपुट। यूजर अगर लेट सपोज यस एंटर करता है तो आप कह सकते हैं कि कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। अगर यूजर यस एंटर करता है तो हम कहते हैं कि लेट सपोज अगर यूजर यस एंटर करता है तो कंडीशन ट्रू है, अगर वो नो एंटर करता है तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे हमारे हमारे साथ सिनारियो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, करेक्टर वेरिएबल है, डेटा टाइप उसका करेक्टर है और करेक्टर वेरिएबल का नाम सी है। इसको हमने एक वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, एन से। मैं कहता हूँ कि वाइल मैं कहता हूँ कि वाइल सी 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 के अंदर एन है, अगर सी वाई के बराबर ना हो, सी वाई के बराबर ना हो तो इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। हम ठीक रहे हैं कि सी की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है, यानी एन जो है वो वाई के बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो कंट्रोल इधर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर जब कंट्रोल आएगा तो ये देखिए इन लूप ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अभी ये वाला, इसके बाद इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा कंट्रोल, तो कहता है कि एग्जिट व्हाइल लूप। आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं, यूजर से पूछता है।
अगर यूजर ने यस एंटर कर दिया तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यूजर ने नो प्रेस कर दिया तो ये लूप जो है वो अगेन चलेगा। ठीक है, तो क्या ये देखिए, एंटर एंटर एग्जिट वाइल लूप। तो अभी अगर आप एन को एंटर करते हैं तो सी के अंदर क्या आएगा, सी के अंदर आपके पास एन आएगा, यानी ये वाला वीडियो होगा दोबारा। तो फिर आप सी के अंदर मेरे पास स्टोर है, सी के अंदर मेरे पास एन स्टोर है। ठीक है, लेट सपोज यूजर ने एन को एंटर किया है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एन इज नॉट इक्वल टू वाई। यस, एन हमारे पास जो है वो वाई के बराबर नहीं है। जब एन वाई के बराबर नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, फिर कंट्रोल इधर आएगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा और फिर यूजर से डिमांड करेगा कि आप लूप को एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं। मतलब यूजर पे डिपेंड करता है। अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो वो यस को प्रेस करेगा, अगर वो नहीं एग्जिट करना चाहता तो वो एन को प्रेस करेगा। ठीक है, लेट सपोज यूजर ने फिर एन को प्रेस कर दिया, तो एन प्रेस कर दिया। ठीक है, तो सी के अंदर क्या स्टोर होगा, एन स्टोर होगा। देखो यहाँ पे फिर सी के अंदर एन है। जब एन है, इधर देखिए आप, जब एन है तो एन इज नॉट इक्वल टू वाई। यस, कंडीशन इज ट्रू, एन हमारे पास वाई के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये लूप चलता जाएगा, यानी कंट्रोल इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी अभी ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं आउटपुट को। ठीक है, एन लूप पहली दफा ये चल गया। ठीक है, ये लूप रन हो गया। ठीक है, अभी कहता है कि एग्जिट वाइल लूप, वाई और नो, यस और नो। ठीक है, यूजर ने नो प्रेस कर दिया। जब यूजर ने नो प्रेस किया तो इट मीन्स कि वो नहीं चाहता कि लूप एग्जिट हो जाए, वो नहीं चाहता, यूजर नहीं चाहता कि लूप एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल जो है सी के अंदर एन स्टोर है, तो एन जो है वो वाई के बराबर नहीं है। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो लूप के बॉडी के अंदर कंट्रोल आएगा। ठीक है, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक यूजर एन को प्रेस करता है। ठीक है, एन मीन नो। और आखिर में हम देखते हैं कि लेट सपोज अगर यूजर ने यस प्रेस कर दिया, ये आप देख सकते हैं आउटपुट को। अगर यूजर ने यस को प्रेस कर दिया तो ये देखिए सी के अंदर वाई आ गया। तो ये देखिए सी, यहाँ पे वाई है, ये कहते हैं कि वाई इज नॉट इक्वल टू वाई। नो, वाई इक्वल, वाई इज इक्वल टू वाई। यस, वाई इक्वल, वाई के बराबर है। ठीक है, यानी इस तरह है, वाई वाई के बराबर है। कंडीशन इज फॉल्स, यस, कंडीशन इज फॉल्स, तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट होगा और कंट्रोल इधर आएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं आउटपुट आउटसाइड लूप। अच्छा, थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है और वो सी है। ठीक है, वेरिएबल सी है, वेरिएबल का नाम सी है, और इसका टाइप जो है, टाइप हमारे पास क्या है, टाइप हमारे पास उसका कैरेक्टर है। इट मीन्स कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको इनिशियलाइज किया है वाई से। ठीक है, अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से इसका रिजल्ट हमारे पास नो आ गया, यानी यानी इस तरह है, ये आप देखें, ये इस तरह है, y इज नॉट इक्वल टू वाई। ये कहता है कि y के बराबर नहीं है। तो जब वो y के बराबर नहीं है तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो y के बराबर है ना, तो कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ये हम जो कह रहे हैं कि y के बराबर नहीं है, ये हम गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये हम ठीक नहीं कह रहे। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगा और आपको जीरो रिजल्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है, जीरो रिजल्ट मिलता है। जब आपको जीरो रिजल्ट मिलता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल इस केस में आप देख सकते हैं, कंट्रोल इस केस में आप देख सकते हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल बाहर चला जाता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये जो सी है ना, इसको मैं
एन करता हूँ, सी को मैं सॉरी यहाँ पे सी जो है इसको मैं एन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सी जो है सी के अंदर जो वेरिएबल स्टोर है एन, यानी एन इज नॉट इक्वल टू वाई, तो हम ठीक कह रहे हैं। जब हम ठीक रहे हैं तो कंडीशन आपके पास ट्रू है। ये मैं सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। ये आप देख ले, इससे वन रिटर्न हो गया, यानी सी इज नॉट इक्वल टू वाई। सी के अंदर जो करेक्टर स्टोर है वो वाई करेक्टर के बराबर नहीं है, हम ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसी तरह ये लूप भी इसी तरह ही काम करता है। मैं प्रैक्टिकली इसको आप लोगों को शो कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग इसको प्रैक्टिकली शो देख सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह काम करता है। वही एन है, ठीक है, करेक्टर हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, सी के नाम से, और उसको हमने एन से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ये मैंने रन कर दिया। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ एन। ठीक है, ये कंट्रोल इधर आ गया। कंडीशन ट्रू है ना, सी की वैल्यू जो है वो वाई के बराबर नहीं है, यस नहीं है। ठीक है, तो एन हो गया। फिर आपसे वो कहता है कि आप लूप को एग्जिट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप को आप एग्जिट करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं नो, तो कंडीशन फिर ट्रू है। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर आप आपसे कहेगा कि आप लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नो, तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। मैं लास्ट में मैं कहता हूँ कि यस, मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ, एग्जिट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप वाई को प्रेस कर दे। देखो, वाई को मैंने प्रेस कर दिया तो कंट्रोल किधर चला गया, कंट्रोल लूप टर्मिनेट हो गया और कंट्रोल इससे बाहर इधर आ गया, और ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों के पास प्रिंट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव फॉर लूप। इन्फिनेटिव फॉर लूप का मतलब क्या है? इफ यू पास ट्रू और ट्रू वैल्यू इन द while loop, it will be infinitive while loop। यानी infinitive while loop मीन कि ये कभी एंड नहीं होगा, ये हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रू पास कर दें या वन पास कर दें, तो ये फिर इन्फिनेटिव फॉर लूप बन जाएगा, वाइल लूप बन जाएगा। ठीक है, ये फिर इन्फिनेटिव वाइल लूप बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर इस लूप को या इस प्रोग्राम को आप लोग रन कर दें कंपाइलर के ऊपर, ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमेशा तक चलता रहेगा और कभी एंड नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ टास्क है, आप लोग फिर इसको सॉल्व कर दें। वाइल लूप, थर्ड नंबर जो लूप है हमारे पास वो है डू वाइल लूप। ये इंडिफिनिट लूप है। इंडिफिनिट लूप का मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन आपके पास गिवन ना हो, और ये पोस्ट टेस्टिंग लूप है। फॉर लूप और वाइल लूप जो थे वो हमारे पास प्री टेस्टिंग लूप थे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन पहले चेक किए जाते थे। लेकिन ये इंडेफिनिट भी है, मीन्स नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, अननोन है। और ये पोस्ट टेस्टिंग लूप है, यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो लॉस में चेक किया जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स में हम देख लेते हैं, फिर आप लोगों को वाजिब फर्क का पता चल जाएगा कि ये किस तरह डिफरेंट है वाइल लूप से और फॉर लूप से। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कि इन इंडेफिनिट लूप है बेस्ट यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ इज अननोन। जब आपके पास नंबर ऑफ इटरेशन अननोन है, तो रिकमेंडेड वे ये है कि आप डू व्हाइल लूप को यूज करें। ठीक है, अच्छा, यूज्ड यूज्ड व्हेन यू विल एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आप लूप के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, अगर कंडीशन फॉल्स भी है और आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये वाला लूप जो है आप यूज कर सकते हैं। देखो, फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो था वो पहले टॉप पे किया जाता था, लेकिन डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो बॉटम पे चेक किया जाता है। ये आप देख सकते हैं सिंटैक्स को। देखो, फॉर लूप के अंदर कंडीशन इधर चेक होता था टॉप पे, और वाइल लूप के अंदर भी कंडीशन टॉप पे चेक होता था।
लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लीजिए, ये डू वाइल लूप की बॉडी है, ये डू वाइल लूप की बॉडी है, और ये इसकी बॉडी है। यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन, और बॉडी से जब हम बाहर निकलते हैं तो कंडीशन इधर चेक होगा। इट मीन्स कंडीशन बॉटम पे चेक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लूप डू वाइल लूप और वाइल लूप के दरमियान क्या फर्क है और सिमिलरिटीज क्या है? A do while loop is similar to a while loop, except that a do while loop is guaranteed to execute at least one time. while loop में अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल लूप में अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स भी है, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स भी है तो ये एटलीस्ट वन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आप अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए और आप उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है एटलीस्ट उसको वन टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो रिकमेंडेड वे है कि आप डू वाइल लूप को यूज करें। अच्छा, सिंटैक्स की तरफ हम आते हैं। वाइल लूप की तरह इनिशियलाइजेशन टॉप पे हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डू कीवर्ड हम यूज करते हैं। डू कीवर्ड हम यूज करते हैं, और यहाँ पे इस वाइल लूप की मतलब की बॉडी है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन जस्ट लाइक फॉर लूप एंड वाइल लूप। लूप की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और बाहर यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाता है। लेकिन रिमेंबर, ये आप याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेमी कॉलन आप लोगों ने मस्ट लगाना होगा। यहाँ पे सेमी कॉलन आप लोगों ने मस्ट लगाना होगा। फॉर वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान एक फ़र्क ये है कि कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है, और दूसरा फ़र्क ये है कि फॉर डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो टॉपिक पे किया जाता है, और डू वाइल के अंदर कंडीशन लास्ट पे यानी बॉटम पे किया जाता है। एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नोटिस दैट द कंडीशनल एक्सप्रेशन अपीयर एट द एंड ऑफ द लूप, सो द स्टेटमेंट्स इन द लूप एग्जीक्यूट वंस बिफोर द कंडीशन इज टिक्ड। हमने कहा था कि कंडीशन बाद में चेक हो जाता है, और ये बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे, अगर कंडीशन ट्रू है फिर तो वैसे एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो फिर भी ये एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि कंडीशन आपके पास लास्ट में किया जाता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स बैक टू दी डू। यानी यानी ये देखिए आप, ये देखिए, अगर कंडीशन ये कंडीशन चेक हो गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो गया और फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ये बात रिपीट हो गई। एंड द स्टेटमेंट्स इन द लूप एग्जीक्यूट्स अगेन। ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो डू की जो बॉडी है वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगे वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाएंगे, जिस जिस टाइम तक आपके पास कंडीशन ट्रू है। दिस प्रोसेस रिपीट्स until the given condition become false। जब तक आपके पास कंडीशन फॉल्स नहीं होता तो ये स्टेप जो है, ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल है आई, इसको हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, तो कंडीशन तो वैसे लास्ट में चेक किया जाता है। क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल इधर आएगा, और आई के अंदर जीरो स्टोर है। जीरो की वैल्यू आई की वैल्यू आपके पास प्रिंट होगी और इंक्रीमेंटेशन होगा। आई के अंदर जीरो है, यस, तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। कंट्रोल इधर आएगा, तो कंडीशन चेक होगा। आई के अंदर मेरे पास वन है, अभी आई के अंदर आपके पास वन स्टोर है। कंडीशन इज ट्रू, यस। वाई वन इज लेस देन फाइव, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो कंट्रोल इधर आएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। आई के अंदर अभी वन स्टोर है, वन प्लस वन टू, टू हो जाएगा, तो कंट्रोल इधर आएगा। अभी आई के अंदर टू स्टोर है, तो टू इज लेस देन फाइव, यस, कंडीशन इज ट्रू। फिर कंट्रोल इधर आएगा, ये टू प्रिंट होगा। आई इज टू,
यस 2 प्रिंट हो गया। अभी आई 2 + 1 3 कंडीशन फिर ट्रू है, 3 इज लेस देन 5 यस, तो आई के अंदर अभी 3 है, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल इधर आएगा, 3 + 4 5, 3 + 1 4 इधर आएगा कंट्रोल, कंडीशन इज ट्रू यस, तो इधर आएगा कंट्रोल। आई के अंदर अभी 4 स्टोर है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। आई आई के अंदर 4 है, तो 4 + 1 5 इधर आएगा कंडीशन, इधर आएगा कंट्रोल। 5 इज लेस देन 5 नो, कंडीशन इज फॉल्स, तो कंट्रोल जो है वो इधर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जस्ट लाइक वाइल लूप है, लेकिन वहाँ पे जब हम ये करेक्टर वेरिएबल को, ये सी को जब हम इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे उसको हमने इनिशियलाइज भी किया था, हमने इस तरह किया था, हमने इस तरह किया था। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कंडीशन लास्ट में किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या होगा, सी को एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है करेक्टर टाइप सी। ठीक है, तो कंट्रोल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एन लूप ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और यूज़र से कहेगा, यूज़र से डिमांड करेगा कि आप लूप को, मतलब यूज़र से पूछता है कि आप लूप को एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं। अगर यूज़र इसको एग्जिट करना चाहता है तो वाई प्रेस करेगा, अगर एग्जिट नहीं करना चाहता तो फिर इनको प्रेस करेगा। देखो, यूज़र ने लेट सपोज पहले यूज़र ने नो को प्रेस किया है, यूज़र ने लेट सपोज एन को प्रेस कर दिया, एन, तो एन यहाँ पे आएगा। एन कहता है कि एन इज नॉट इक्वल टू वाई, एन वाई के बराबर नहीं है। यस, ये कह रहा है कंडीशन इज फॉर, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, तो एन जो है वो वाई के बराबर नहीं है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। ठीक है, तो कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल फिर इधर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, और ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। फिर यूजर से पूछेगा कि आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं, नहीं, एन को प्रेस करेगा, तो सी के अंदर फिर एन है, ये देखिए सी के अंदर फिर एन है, जब एन है तो कंडीशन इज ट्रू, इससे जो रिजल्ट आएगा, इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 1 होगा, कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल फिर इधर आएगा, कंट्रोल फिर इधर आएगा, और फिर ये वाला स्टेप फिर रिपीट हो जाएगा। और लेट सपोज अभी यूजर जो है, ये इस स्टेप में आप देख ले, यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे आप देख ले, यूजर लेट सपोज वाई को प्रेस करता है, यूजर लेट सपोज वाई को प्रेस करता है, तो ये देखिए वाई इज नॉट, ये देखिए वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, ये कहता है कि वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, तो वाई टू वाई के बराबर है। ठीक है, वाई तो वाई के बराबर है, इससे जो रिजल्ट होगा, इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा, तो जब 0 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, इधर नहीं आएगा बल्कि इधर आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डू वाइल लूप इस तरह काम करता है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया, डू वाइल लूप का एग्जांपल है। ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया, तो ये कहता है कि ये मतलब ये वाला प्रिंट हो गया, ये वाला जो स्टेटमेंट है इधर है। ठीक है, अभी ये सेकंड स्टेटमेंट पे आ गया। ठीक है, यूजर से पूछता है कि आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, यूजर कहता है नहीं, तो ये फिर ये देखो अभी ये इसके अंदर एन स्टोर है, जब एन स्टोर है तो एन इधर आएगा, एन इधर आएगा, तो कहेगा कि एन आपके पास वाई के बराबर नहीं है, इससे जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा, यानी जब 1 है तो कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन आपके पास ट्रू है, जब कंडीशन आपके पास ट्रू है तो लूप ये जो कंट्रोल होगा वो इस बॉडी के अंदर आएगा, कहाँ पे आएगा, इस बॉडी के अंदर आएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट फिर यूजर से पूछेगा और फिर वो सी एन करेगा, जब सी एन करेगा तो जो यूजर जो वैल्यू प्रेस करता है, ठीक है, या जो एन प्रेस करता है या वाई प्रेस करता है, वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर कंडीशन चेक किया जाता है। ठीक है, अभी लेट सपोज ये वाई कहता है कि यस, जब इसने यस प्रेस कर दिया तो देखो कंट्रोल जो था वो इधर नहीं आया,
इस लूप के बॉडी के अंदर नहीं आया बल्कि इससे बाहर यहाँ पे आ गया और ये वाला स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो गया। जब इसने वाई प्रेस कर दिया, जब इसने वाई प्रेस कर दिया तो ये इस तरह हो गया। वाई कहते हैं कि वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, नो, यहाँ से जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जब फॉल्स हो जाएगा तो लूप के बॉडी से बाहर चला जाएगा। अच्छा, अभी इन्फिनेटिव डू वाइल लूप किस तरह काम करता है। इन्फिनेटिव डू वाइल लूप और फॉर लूप, वाइल लूप तकरीबन सेम है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन टॉप पे चेक किया जाता है वाइल लूप में, और यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक किया जाता है। ठीक है, और सेमीकोलन भी लगाना ज़रूरी है। तो ये देखो, अगर हम कंडीशन की जगह इधर जो कंडीशन है, अगर हम इसको ट्रू पास कर दें तो ये वाला जो लूप होगा ये कभी एंड नहीं होगा और हमेशा तक चलता रहेगा, रन होता रहेगा। ये अगर आप लोग ये एग्जांपल रन कर दे, ठीक है, तो ये हमेशा तक रन होता जाएगा। अच्छा, ये कुछ टास्क है, आप लोग इसको सॉल्व कर दें यूजिंग डू वाइल लूप। अच्छा, अभी एक और लूप है एनहेंस्ड फॉर लूप, पीएचपी में इसको फॉर ईच लूप कहा जाता है। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो देखो, ये एरेज के साथ काम करता है। जब आप एरेज को इटरेट करना चाहते हैं या एरेज के वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉर लूप के जरिए भी हम कर सकते हैं और इनहेंस फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस है दोनों के दरमियान। ठीक है, अच्छा, इनहेंस्ड फॉर लूप इज यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग एरे। एरे को जब आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं, एरेज के वैल्यूज को आप इटरेट करना चाहते हैं, उसको विजिट करना चाहते हैं, तो आप यूजिंग इनहेंस्ड फॉर लूप कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज देन सिंपल फॉर लूप। जो हमारे पास सिंपल फॉर लूप होता है उससे ईजी है। किस तरह ईजी है, क्योंकि यहाँ पे न तो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, न हम यानी काउंटर वेरिएबल की हम इनिशियलाइजेशन नहीं करते, न तो हम कंडीशन को चेक करते हैं, और न ही हम काउंटर वेरिएबल की इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, न तो हमें इंक्रीमेंटेशन की ज़रूरत है, न हमें कंडीशन की ज़रूरत है, और न हमें इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत है। सिंटैक्स को थोड़ा सा देख ले, यहाँ पे आप लोगों ने फॉर लिखना होगा, फिर ये पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर देखो ये है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब यह है कि जिस एरेज को आप इटरेट करना चाहते हैं उस एरे के डेटा टाइप को आपने समझना होगा। अगर आपके पास वो इंटीजर है तो यहाँ पे फिर आपने इंटीजर लगाना होगा, और ये एक वेरिएबल होगा, यानी सिंपल डेटा टाइप। लेट सपोज मैं कहता हूँ इंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी वेरिएबल है var। लेट सपोज मैंने इसको var का नाम दे दिया। अच्छा, ये कॉलन है, और इसके बाद ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एरे आप इटरेट करना चाहते हैं उस एरे का नाम आपने लिखना होगा। यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप मस्ट बी, या और यहाँ पे क्या होंगे, जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये फॉर ईच लूप या इनहेंस्ड फॉर लूप की बॉडी है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आप इटरेट करना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट्स आपने फॉर ईच लूप या इनहेंस्ड फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा टाइप मस्ट बी सेम इज दैट ऑफ एरे डेटा टाइप। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये देख लेते हैं प्रैक्टिकली। देखो, यहाँ पे हमने एक एरे को इनिशियलाइज किया है सी प्लस प्लस के अंदर, और इस एरे का जो टाइप है वो इंटीजर है। एरे का नाम क्या है, ARR, और इसको हमने इनिशियलाइज किया है, वैल्यूज दी है। ठीक है, तो ये जो है 0 इंडेक्स पे है, 2 जो है 1 इंडेक्स पे है, 3 आपके पास 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो ये आप देखिए, ये कहता है कि द एलिमेंट्स आर, जो एलिमेंट्स आपके पास डिस्प्ले होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है। एरे का जो भी टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो आपने इस वेरिएबल को भी देना होगा। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने लिया है, और ये एरे का नाम है। तो क्या होगा, ये देखो, एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा। ये जो लूप है एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा और इसके अंदर स्टोर करेगा, और इसके अंदर जब स्टोर करेगा तो वो फिर इसको शो करेगा। लेट सपोज यहाँ पे फर्स्ट किया है 1, तो 1 को इसने इटरेट कर दिया और आई के अंदर स्टोर कर दिया, तो 1 आपके पास प्रिंट होगा।
फिर ये लूप दोबारा चलेगा। अभी इस एरे से ये 2 को लेगा और y i के अंदर स्टोर करेगा, 2 को डिस्प्ले करेगा, फिर इस एरे से 3 को लेगा और i के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, 3 को ये प्रिंट करेगा, 4 को एंड 5 को। देखो यहाँ पे हमने न तो इनिशियलाइजेशन की है, इस तरह हमने नहीं किया है कि i इज इक्वल टू 0, न हमने कंडीशन लगाया और न हमने इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन को यूज। अच्छा, एनहेंस्ड फॉर लूप के कुछ लिमिटेशन हैं। लिमिटेशन ये है कि आपने इसको मतलब ये 0 से स्टार्ट लेता है और आखिर तक जाएगा। ये 0 से स्टार्ट, 0 इंडेक्स से स्टार्ट लेगा और n-1 तक जाएगा, n-1 इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, इस लूप को अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि आप एक एरे है और उस एरे की इटरेशन को आप मिड से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये वाला लूप आप यूज नहीं कर सकते, ये एनहेंस्ड फॉर लूप को फिर आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप लास्ट से एरे को इटरेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं n-1 से स्टार्ट कर दो और 0 तक आ जाओ, इस तरह आप इटरेट कर दो एरे को, तो फिर भी ये नहीं कर सकता। ठीक है, जीरो, ये वाला लूप जो है 0 से स्टार्ट करेगा और आखिर तक जाएगा। और एक और प्रॉब्लम ये है इसके साथ, अगर आप कहते हैं कि 0 पे जो वैल्यू है पहले उसको कर दो, फिर 0+2 कर दो, यानी ये नहीं, फिर ये कर दो और फिर ये कर दो। अगर आप एरे को इस तरह इटरेट करना चाहते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम, ऑड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को या इस तरह के इटरेशन को आप इनहेंस फॉर लूप के जरिए नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर रिकमेंडेड वे क्या है, रिकमेंडेड वे आपके पास फॉर लूप है। ये आप प्रैक्टिकली देख ले कि ये एरे को किस तरह इटरेट करता है। अच्छा, ये हमने, ये देखिए मैंने स्लाइड में नहीं बताया, लेकिन ये सिर्फ इस पर्पस के लिए लगाया गया है ताकि वो जो वैल्यूज आपको डिस्प्ले होंगे उनके दरमियान स्पेस हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे वैल्यूज इसने इटरेट कर दी और इस तरह शो कर दी एनहेंस फॉर लूप के जरिए। अच्छा, अभी हम थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया था स्विच स्टेटमेंट की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट है और ब्रेक स्टेटमेंट को थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। देखो, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप व्हेन इट इज यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। सिंटैक्स इसका किस तरह है, ब्रेक आप लगाए और उसके बाद सेमीकोलन लगाए। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द लूप, यानी आप लूप से इसके जरिए बाहर निकल सकते हैं या जंप कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, देखो ये प्रोग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए, इनिशियलाइजेशन आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है और आई इज लेस देन, और आई इज लेस देन, ठीक है, आई प्लस प्लस। इसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ आई की वैल्यू अगर आपके पास 4 के बराबर हो जाए, आई की वैल्यू अगर आपके पास 4 के बराबर हो जाए, तो आप इधर आ जाए, कंट्रोल इधर आएगा, यानी कंडीशन ट्रू ट्रू हो जाएगा और इधर आएगा कंट्रोल और ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तो कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल लूप के बॉडी से, ये लूप की बॉडी है ना, इससे बाहर जाएगा। ठीक है, यानी लूप के बॉडी से कंट्रोल बाहर जाएगा। ठीक है, किस तरह होगा मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आप लोगों को। आई के अंदर 0 स्टोर है, यस। आई इज लेस देन, और आई इज लेस देन 10, यस, तो कंट्रोल इधर आएगा, इधर आएगा। आई के अंदर क्या स्टोर है, 0 स्टोर है, 0 स्टोर है। 0 4 के बराबर है, नो, तो कंट्रोल इस एफ के अंदर नहीं आएगा बल्कि इससे बाहर जाएगा, इधर आएगा, इधर आ गया। तो 0 आई के अंदर क्या स्टोर था, 1, सॉरी 0, तो 0 को ये प्रिंट करेगा, प्रिंट कर लिया। अभी कंट्रोल फिर इधर आएगा, आई प्लस प्लस, 0+1 1, तो आई के अंदर 1 स्टोर है, 1 इज लेस देन 10, यस, तो कंट्रोल इधर आएगा, इधर आएगा। आई के अंदर क्या है, 1 है और 1 4 के बराबर है, नो, कंट्रोल इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ये जो एफ है इसके बॉडी के अंदर नहीं आएगा बल्कि इससे बाहर जाएगा। 1, आई के अंदर 1 स्टोर है, यस, 1, 1 को इसने प्रिंट कर दिया और लाइन ब्रेक। फिर आई के अंदर भी 1 स्टोर है, आई प्लस 1 2, 2, तो कंट्रोल इधर आएगा। 2 इज लेस देन 10, यस, कंट्रोल इधर आएगा। 2,
तो आया 2 4 के बराबर है? नहीं, तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर नहीं चला जाएगा बल्कि इससे बाहर इधर आएगा, तो 2 आपके पास प्रिंट होगा। अभी आई के अंदर 2 स्टोर है, तो 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 3 हो गया। 3 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर आएगा और इधर देखिए आप आई के अंदर 3 स्टोर है, 3 इज इक्वल टू 4, नो, कंट्रोल इधर नहीं आएगा बल्कि इधर बाहर जाएगा, तो 3 को प्रिंट करेगा। 3 को प्रिंट कर लिया, यस प्रिंट कर लिया। अभी फिर ये इंक्रीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 इधर आएगा। 4 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू, और कंट्रोल इधर आएगा। आई के अंदर 4 स्टोर है, आई के अंदर 4 स्टोर है, और मैं कहता हूं कि 4 4 के बराबर है, यस, तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा और ये ब्रेक अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? आपको जंप देगा लूप के बॉडी से बाहर, तो कंट्रोल इधर आएगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसी पोजीशन पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ये देखिए, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने डिस्कस किया। ये आप देख लें, पहले इसने 1 को प्रिंट कर दिया, 0 को प्रिंट कर दिया, फिर 1 को प्रिंट कर दिया, फिर 2 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 को प्रिंट कर दिया। तो 4 को इसने क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि कंट्रोल इधर आ गया और यहाँ से जंप कर गया, यानी लूप की बॉडी से बाहर गया और लूप को इसने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह काम करता है और कैसे करता है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट शिफ्ट्स द कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था? ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है लूप को, यानी लूप के बॉडी से बाहर निकलता है, आपको बाहर निकालता है, कंट्रोल को बाहर निकालता है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप को बिगिनिंग में ले जाएगा। बिगिनिंग में कहाँ पे ले जाएगा? बिगिनिंग में वो आपको इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन पे ले जाएगा, यानी स्टेप नंबर 4 जो था इंक्रीमेंटेशन, उस पोजीशन को आपको ले जाएगा। किस तरह ले जाएगा अभी हम पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, यस, इट इज यूज्ड टू कंटिन्यू द लूप। किस तरह कंटिन्यू करता है अभी हम देखते हैं एग्जांपल। इट कंटिन्यूज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्किप्स द रिमेनिंग कोड इट स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू हो जाए, उस कंडीशन पे उसको स्किप करता है, इग्नोर करता है, लेकिन आपको फिर लूप का जो इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन स्टेप था उधर ले जाएगा। ठीक है, किस तरह लेकर जाता है? कंटिन्यू और सेमीकॉलन। हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ये जरा देख लिया आप लोग। आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, देखिए यहाँ पे क्या है, आई के अंदर 0 स्टोर है, यस, तो कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल आपके पास इधर आ जाएगा, कंट्रोल आपके पास इधर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। आई क्या है? 0, 0 4 के बराबर है, नो, तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा और 0 को प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा, तो आई प्लस 1, 0 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 1, तो कंडीशन इज अगेन ट्रू, 1 इज लेस देन 10, यस, इधर आएगा कंट्रोल। 1 4 के बराबर है, नो, तो कंट्रोल इधर नहीं आएगा बल्कि इससे बाहर इधर जाएगा। 1 को प्रिंट करेगा, 1 प्लस, फिर इंक्रीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा, 1 प्लस 1 2, फिर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा, इधर 2 इज इक्वल टू 4, नो, 2 4 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन इज फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा। 2 को प्रिंट करेगा तो फिर इंक्रीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा, 1 2 प्लस 1 3, 3 इज लेस देन 10, यस, कंट्रोल इधर आएगा, मतलब लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा और फिर इधर चेक होगा, 3 4 के बराबर है, नो, नहीं है बराबर, तो इधर नहीं आएगा, कंट्रोल इधर नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा, इफ की बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो 3 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट कर गया, यस, तो आई के अंदर अभी 3 स्टोर है,
3+1 इंक्रीमेंटेशन की तरफ फिर चल जाएगा। 3+1 4, 4 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर आएगा। ये देखिए 4, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया ना, जब 4 आ गया तो 4 4 के बराबर है, यस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आएगा और कंटिन्यू अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये आपको इसी स्टेप पे मतलब रोक देगा और कंट्रोल को इधर ले जाएगा, इधर नहीं, इधर नहीं, बल्कि कंट्रोल को इधर ले जाएगा, इंक्रीमेंटेशन की तरफ ले जाएगा। जब इंक्रीमेंटेशन की तरफ ले जाएगा तो यहाँ पे आप देख ले, ये वाला इस स्पेसिफिक पोजीशन पे, इस स्पेसिफिक कंडीशन पे ये इसको स्किप करेगा। जिस तरह हमने बताया था कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, स्किप करेगा, इग्नोर करेगा। तो इसने 4 को प्रिंट नहीं किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसने 4 को प्रिंट नहीं किया, बल्कि कंट्रोल इधर आ गया, इधर आ गया। 4+1 5, 5 इज लेस देन 5 इज लेस देन 10, यस कंट्रोल इधर आ जाएगा। यहाँ पे 5 5 4 के बराबर है, नो कंडीशन बाय, इधर आ जाएगा और 5 को प्रिंट करेगा। 5+1 6 एंड सो ऑन। देखो इसने क्या किया, इसने लूप को एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब यह है कि लूप को बिगिनिंग में ले गया। बिगिनिंग का मतलब यह है कि लूप को यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन स्टेप के पे लेके गया, ठीक है, और एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे, स्पेसिफाइड कंडीशन पे इसने एक कोड या एक सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर दिया, स्केप कर दिया, जिस तरह हमने बताया था। इधर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इट कंटिन्यूज द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्किप्स द रिमेनिंग कोड इट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ये स्पेसिफाइड पोजीशन क्या था, यहाँ पे ये स्पेसिफाइड पोजीशन है। जब आई की वैल्यू 4 हो जाए तो ये स्पेसिफिक ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट ना कर दें, इस स्पेसिफाइड पोजीशन पे आप इसको फिर शो ना कर दें, प्रिंट ना कर दें, इग्नोर कर दें, स्किप। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला प्रोग्राम मैंने रन कर दिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक पोजीशन पे, एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे, स्पेसिफाइड कंडीशन पे इसने 4 को प्रिंट नहीं किया है, बल्कि कंट्रोल इधर आ गया है और इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है और 5 को प्रिंट किया है, ठीक है। स्पेसिफाइड पोजीशन पे इसने एक स्टेटमेंट को स्किप किया। तो अभी हम आते हैं नेस्टेड लूप की तरफ। लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप। अगर आपके पास लूप है और वो लूप एक अनदर लूप की बॉडी के अंदर आपने यूज़ किया है या इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो इस किस्म के लूप को हम नेस्टेड लूप कह सकते हैं। लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप नेस्टेड लूप फॉर लूप का एक एग्जांपल है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह triangular loop which makes triangle using for nested loop। एक लूप, एक फॉर लूप होगा उस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिक्स, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हम विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिक्स अभी हम ड्रा करेंगे यूजिंग कौन सा लूप, यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। आए एग्जांपल की तरफ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अच्छा, तो यहाँ पे 0 से इनिशियलाइजेशन होगा और i इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 तक 5 तक चला जाएगा, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जीक्यूशन। तो देखो आई की वैल्यू 0 है, यस। आई इज लेस देन 5, यस। आई के अंदर 0 है तो 0 इज लेस देन 5, यस। तो कंट्रोल इधर आएगा, कंडीशन ट्रू है तो मेन लूप के बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल इधर आ जाएगा, इधर आ गया, कंट्रोल इधर आ गया, ठीक है। जे को इसने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जे के अंदर 0 स्टोर है और आई के अंदर भी 0 स्टोर है, ठीक है। जे के अंदर भी 0 स्टोर है और आई के अंदर भी 0 स्टोर है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आई आई जो है वो हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। यहाँ पे आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन कंट्रोल इधर आ जाएगा और इस फॉर लूप के
बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, ये जो मेन फॉर लूप है। अच्छा, अभी जे को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, जे को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, ठीक है, तो जे जीरो है और आई के अंदर वन स्टोर है, ये आप देख सकते हैं। तो जे इज लेस देन जीरो इज लेस देन वन, यस, कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर आएगा और इस स्टेरिक को प्रिंट करेगा। इसको इसने प्रिंट कर दिया, यस प्रिंट कर दिया। अभी कंट्रोल इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इधर जे क्या है, जे के अंदर जीरो स्टोर था, तो जीरो प्लस वन, वन, वन आ गया, ठीक है, कंडीशन चेक होगा, जे के अंदर हमारे पास वन है और आई के अंदर भी वन है, तो वन इज लेस देन वन, नो, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, बल्कि इससे बाहर चला जाएगा और इधर आएगा, इधर आएगा ना, इधर आएगा और एक लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, यानी एंडल को हमने यूज किया है, एंडल मैनिपुलेटर को हमने यूज किया है टू ब्रेक द लाइन, टू गो टू न्यू लाइन। अच्छा, तो ये मेन फॉर लूप की बॉडी है। अभी कंट्रोल इधर आएगा, इधर आएगा, आई के अंदर हमारे पास वन था, तो वन प्लस वन, टू, यस, टू इज लेस देन फाइव, यस, कंडीशन इज टू, तो कंट्रोल फिर इधर आ जाएगा, मेन ब्लॉक की बॉडी के अंदर, मेन लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो आई के अंदर अभी क्या है, आई के अंदर अभी जीरो स्टोर है, क्या है, जीरो है, तो जीरो इज लेस देन टू, यस, तो कंट्रोल इधर आएगा, इस स्टेरिक को फिर प्रिंट करेगा, प्रिंट कर लिया, यस, आई के अंदर जीरो स्टोर है, ठीक है। अच्छा, जे के अंदर जीरो स्टोर है और आई के अंदर टू है, तो ये इसको प्रिंट कर लिया इसने, फिर इधर आएगा, जे प्लस वन, जे प्लस वन, वन, यस, कंडीशन इज फिर, कंडीशन इज अगेन टू, यस, यहाँ पे जे के अंदर वन है और आई के अंदर टू स्टोर है, तो कंट्रोल इधर आएगा, इधर आ गया, इसको फिर इसने प्रिंट कर दिया, यानी एक दफा प्रिंट कर दिया, फिर दूसरी दफा प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन की इंक्रीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा, सॉरी, इंक्रीमेंटेशन की तरफ चला जाएगा। तो आई के अंदर वन था, जे के अंदर वन था, तो वन प्लस वन, टू, यहाँ पे जे के अंदर भी टू है और आई के अंदर भी टू है, तो कंडीशन इज फॉल्स, टू इज नॉट लेस देन टू, तो कंट्रोल किधर जाएगा, कंट्रोल इस बॉडी से, इस फॉर लूप के बॉडी से बाहर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, इधर आ गया कंट्रोल, फिर एक लाइन न्यू लाइन में चला जाइए, ठीक है, इधर आ गया, अभी कंट्रोल इधर है, ये जो तीन स्टेरिक है ना, इससे इधर इस तरफ है। अच्छा, फिर आई के अंदर टू था, तो टू प्लस वन, थ्री, यस, थ्री, ये देखिए आप, थ्री, तो थ्री इज लेस देन फाइव, यस, कंडीशन इज ट्रू, इधर आप कंट्रोल इधर आएगा, अभी जे के अंदर जीरो है और आई के अंदर आपके पास थ्री है, तो जीरो इज लेस देन थ्री, यस, कंडीशन इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर आएगा और ये स्टेरिक प्रिंट होगा, फिर इधर आएगा, जे जे प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन, वन हो गया, वन जो है थ्री से लेस है, यस लेस है, तो कंट्रोल फिर इधर आएगा, इसको फिर प्रिंट करेगा, दो दफा प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर कंट्रोल किधर चलाएगा, कंट्रोल इधर आएगा, वन प्लस टू, वन प्लस टू, सॉरी, वन प्लस वन, टू, फिर कंडीशन टू है, फिर कंडीशन टू है, आई के अंदर थ्री है और यहाँ पे टू है, तो इसको तीन दफा प्रिंट कर दिया और तीन दफा प्रिंट कर दिया, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इसको इसने प्रिंट कर लिया, तो इधर आप देख ले, जे टू प्लस वन, थ्री, आई के अंदर भी थ्री है और जे के अंदर भी थ्री है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल इधर आ जाएगा और न्यू लाइन में चला जाएगा इधर, ठीक है, एंड सो ऑन, और ये लूप इसी तरह उस वक्त तक कंटिन्यू होगा जब ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब ये वाला कंडीशन फॉल हो जाएगा तो कंट्रोल जो होगा वो इससे बाहर चला जाएगा। अच्छा, आप लोग जिस तरह हमने स्टेरिक्स को प्रिंट कर दिया, आप लोग इसको भी इसी तरह प्रिंट कर सकते हैं नंबर को, ठीक है, तो स्टेरिक की बजाय फिर आप लोगों ने जी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर आप लोगों ने जी की वैल्यू को प्रिंट करना होगा, ठीक है, ये प्रोग्राम गिवन है, आप लोग इसको फिर ट्राई कर दें, और ये कुछ टास्क है नेस्टेड फॉर लूप के हवाले से, आप लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में उसको शो करना है, ठीक है, हमने
मतलब इस ऑर्डर में शो किया था, मैंने इस ऑर्डर में शो किया आप लोगों को। देखिए आप लोग स्टेरिक यहाँ पे 1 2 3, आप लोग अभी इसको रिवर्स ऑर्डर में शो कर दें, ठीक है। इसको भी आप रिवर्स ऑर्डर में शो कर दें। ये 2 टास्क है नेस्टेड फॉर लूप के से रिलेटेड, ये आप लोग सॉल्व कर दें। ये समरी है इसकी, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप इससे मज़ीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।